इजराइल का हमला, बेरूत पर किए गए अटैक में 9 लोगों की मौत, लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है। लेबनान में इजराइल का हमला तेज, बेरूत में हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार। लेबनान से दूसरे देश के लोगों का देश छोड़ने का क्रम जारी। स्पेन की सेना ने लेबनान से अपने 200 नागरिकों को अब एयरलिफ्ट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर लेबनान में इजरायली हमले में चरमराई चिकित्सीय व्यवस्था, लेबनान के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों का संकट। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लिए जारी की चेतावनी, 20 से ज्यादा कस्बों को खाली करने की चेतावनी जारी। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, 9 इजरायली सैनिकों की मौत। आईडीएफ ने कैप्टन बेन जियोन फलाज की फोटो जारी की। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए सैनिक की आईडीएफ ने जारी की तस्वीर। दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के दौरान हुई थी मौत। तो चलिए दर्शकों, 2 मिनट में दुनिया के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात 2 मिनट में देश भर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 4 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी। एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की गोलियों से भूनकर हत्या, 9 गोली मारी गई, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। रायबरेली में 4 लोगों की हत्या मामले में खुलासा, मृतक की पत्नी ने 18 अगस्त को की थी शिकायत। चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति से जान को बताया था खतरा। अमेठी की घटना पर सीएम योगी सख्त, दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की बात कही। यूपी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। दिल्ली में ड्रग्स के मामले में 5वीं गिरफ्तारी, अमृतसर एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी, यूके भागने की फिराक में था तुषार गोयल। दिल्ली में ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, बोले सुधांशु। मुख्य आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का पदाधिकारी, मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित, पुलिस के कड़े पहरे के बीच मूर्ति को स्थापित किया गया। शाही ईदगाह के पीछे बने पार्क में यह मूर्ति लगाई गई है। पीएम मोदी आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में होंगे शामिल। इस मौके पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 6 अक्टूबर तक रहेगा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन। स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में शुरुआत 7 सबसे बड़ी खबरों से करेंगे, जिन खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें टिकी रहेंगी। वो 7 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सबसे पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। किसने की, ये बड़ा सवाल है। नशे का खेल दिल्ली में जो पकड़ा गया, उसमें अब विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। तो वहीं आज तिरुपति के लड्डू पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। केजरीवाल आज अपना मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे। दिल्ली में वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति तमाम विरोध के बावजूद अब स्थापित कर दी गई है। मध्य पूर्व में विनाश का करंट लगातार जारी है और अब मिडिल ईस्ट की आगे स्थितियां क्या होंगी, भविष्य क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। तो वहीं सबसे बड़ी तस्वीर, कौटिल्य सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो ये वो 7 बड़ी तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों का विस्तार हम आपको बताएंगे, जिन खबरों की तासीर हम आपको बताएंगे और इन खबरों की पूरी एक अपडेट पूरा दिन रिपब्लिक भारत आपको देगा। तो अमेठी की बात करें, दरअसल एक परिवार के 4 लोगों की हत्या के बीच अब मृतक के पिता का बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा है
कि रंजिश के चलते उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है। अमेठी हत्याकांड में मृतक के पिता का यह बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपी की तलाश पुलिस लगातार कर रही है, तो वहीं अब इस खुलासे के बीच पुलिस को लीड मिली है। दरअसल 18 अगस्त को जिस महिला का मर्डर हुआ है उसने रायबरेली में एक शिकायत दर्ज करवाई थी और रायबरेली में शिकायत में यह कहा था कि एक शख्स उसे लगातार परेशान करता है, छेड़खानी करता है। पुलिस अब इस पूरी दिशा में जांच कर रही है। कहा क्या कुछ है पता नहीं, सुनवाते हैं आपको। तो छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, किसी ने जो ना अपना कागज जो है वहाँ बराबरी में दाखिल किया, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है अन्याय होता है। उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब, उसके साथ हुआ है पहले उसके। तो अमेठी में क्या कुछ कहा इस पिता ने, आपने सुना, रंजिश का जिक्र किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक ऐसा सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया जिसमें हत्यारे या फिर हत्यारों ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को ही खत्म कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है और इस सामूहिक हत्याकांड का रायबरेली से कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। तारीख 3 अक्टूबर 2024, जगह अमेठी का शिवरतनगंज। शिवरतनगंज का अहोरवा भवानी चौराहा उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक ही परिवार के 4 लोग घर में मौजूद अपनों के साथ अपना कीमती वक्त साझा कर रहे थे। रायबरेली का रहने वाला सुनील टीचर की नौकरी करता था और अभी कुछ समय पहले ही वो अपने परिवार के साथ अमेठी में किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले हमलावरों ने परिवार पर तकरीबन 9 राउंड गोलियां दागकर वहां से फरार हो गए और हमलावरों की ये गोलियां घर में मौजूद पति पत्नी और दोनों बच्चों के सीने में उतर गई। आनंद फानन में लोग सुनील के परिवार को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक डॉक्टर कुछ कर पाते उससे पहले सुनील का हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो चुका था। किसी ने फोन घुमाया, वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई तो घटना स्थल पर पुलिस दौड़ी चली आई और पूरा इलाका पुलिस के बूटों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद पूरे घटना स्थल को सील कर दिया और उस वारदात की तह तक जाने में जुट गई। एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। अमेठी पुलिस इस पूरी वारदात की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी या आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं ताकि इस हत्याकांड की संभावित वजह को आप समझ पाएं। तारीख 18 अगस्त 2024, जगह रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये वो तारीख थी जब सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ शहर कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई और ये तक कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हो जाता है तो इसका दोषी चंदन वर्मा ही होगा। और लगभग 1.5 महीने बाद हुआ भी वही। अगर 1.5 महीने पहले रायबरेली पुलिस इस शिकायत पर एक्शन लेती तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। इस वारदात और इस जानकारी के बीच अमेठी पुलिस चंदन के घर भी पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। चंदन अपने घर से
फरार हो चुका था। एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर यह परिवार रहता था। आप देखिए पुलिस यहां पर आई है और इस कमरे को सील करके चली गई है। और इसी के अंदर वो परिवार रहता था और वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर अध्यापक था, उसकी पत्नी थी, एक छोटी सी बेटी थी और एक छोटा सा बच्चा था। चारों की यहाँ पर निर्मम हत्या हो गई है। फिलहाल अमेठी